मत करो धक्का मुक्की, लेटेस्ट न्यूज की लगा दूंगा लाइन। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 159। भाई आज इतनी सारी तड़कती फड़कती न्यूज है कि कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। भाई इस साल की द मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आने वाला है। मैं बात कर रहा हूं ऋषभ शेट्टी स्टारर कांतारा चैप्टर 1 की, जिसका ट्रेलर 22 सितंबर को ठीक 12:45 पे आएगा, जिसका आई गेस प्रॉपर ट्रेलर रिलीज इवेंट होने वाला है। एंड रिपोर्ट्स के माने तो तमिल ट्रेलर को लॉन्च करेंगे शिव कार्तिकेयन, मलयालम लैंग्वेज के ट्रेलर को लॉन्च करेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रभास आएंगे टू लॉन्च द ट्रेलर इन तेलुगु एंड हिंदी ट्रेलर को लॉन्च करेंगे ऋतिक रोशन। दैट मींस ऋषभ शेट्टी इस बार अपने मूवी को बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे एंड उनका पूरी फिल्म इंडस्ट्री साथ दे रही है। एंड अगर ग्रैंड स्केल की बात हो ही रही है तो ऋषभ शेट्टी ने यह भी अनाउंस कर दिया कि कांतारा चैप्टर 1 रिलीज होगी इन IMAX वर्जन एज वेल। एंड रिपोर्ट्स की माने तो कांतारा चैप्टर 1 इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में, जैसे कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी एंड और भी अदर लैंग्वेजेस में एक साथ IMAX वर्जन में रिलीज की जाएगी। नॉर्मली अब तक IMAX में मूवी या तो हिंदी में आती थी या उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में। कहने का मतलब यही है कि कांतारा इज गोइंग टू टेक बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ दिस ईयर। फीलिंग सैड फॉर सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। उस डेट को नहीं आना चाहिए था किसी भी मूवी ने। अभी भी वक्त है, देख लो अगर पोस्टपोन कर पाओ तो। खैर सैड तो मैं इस बात से भी हूं कि इतने दिनों बाद वैजयंती मूवीज ने कल की 2898 AD के सीक्वल के बारे में अपडेट दी एंड वो भी बुरी वाली। एज पर दिस पोस्ट दीपिका पादुकोण, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कल की मूवी में, इज नॉट गोइंग टू पार्ट ऑफ इट्स सीक्वल एंड अब उनका रोल कौन करेगा ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। अब इसको आप बैड न्यूज बोलो या गुड न्यूज, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे दीपिका के जाने से तृप्ति डिमरी की किस्मत खुली स्पिरिट मूवी में लीड कास्ट बनके, वैसे अब सेम चांस है किसी और हीरोइन को कल की 2898 AD जैसे बड़े प्रोजेक्ट में आने का। वैसे कल्कि के मेकर्स ने तो इसको कमिटमेंट इशू का नाम दिया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पता चला है कि दीपिका ने एक्चुअली उनके फीस में 25% की हाइक मांगी, प्लस डिमांड की कि उनके 25 स्टाफ मेंबर्स को भी 5 स्टार ट्रीटमेंट मिले और उसके बाद भी वो 7 घंटे से ज्यादा काम भी नहीं करेगी। हालांकि मेकर्स को उनके फीस हाइक या लग्जरी ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा कि आपको लग्जरी वैनिटी मिल जाएगी, बस आप 7 घंटे वाली शर्त मत रखो। क्योंकि मूवी का स्केल बड़ा है तो कमिटमेंट लेवल यार थोड़ा ज्यादा ही होगा। अगर आप काम छोड़ के बार बार जाओगे तो यार प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा विद नंबर ऑफ डेज। बट दीपिका सेज नो मीन्स नो। अब देखो भाई, एक अच्छी मूवी बनाना एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है जिसमें एक्टर, प्रोड्यूसर्स एंड बहुत से अदर स्टाफ का हेल्दी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, जिससे डायरेक्टर एक अच्छी मूवी बना पाए। अब जैसे डायरेक्टर को मूवी बनाने के लिए एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स चाहिए होते हैं, वैसे ही आपको भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप सीधा कॉन्टेक्ट करो पंजाबी प्रो को। ये प्रोवाइड करते हैं आपको एक फुल फ्लेज प्रोफेशनल वेबसाइट, बिना होस्टिंग का झंझट, बिना हिडन चार्जेस के और मार्केट से कम दाम में भी। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना कम दाम। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। वैसे हम दीपिका के कल की 2898 AD से एग्जिट की बात कर रहे थे, जिससे बहुत से लोगों को शॉक लगा, बट दीपिका आई गेस चिल है, क्योंकि इस न्यूज के तुरंत बाद दीपिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस फोटो को शेयर करते हुए अपडेट दी कि शी इज नाउ विद शाहरुख खान ऑन द सेट ऑफ किंग मूवी। अच्छी कोशिश है पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करने की। वैसे किंग से याद आया, सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म में शाहरुख खान का एंट्री सीन बहुत ही ग्रैंड होने वाला है, बिगर देन एनीथिंग एल्स। इस न्यूज के आते ही बहुत से फैन पेजेस ने कुछ AI इमेजेस बना के हमको हिंट देने की कोशिश तो की है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसी वाली एंट्री होगी SRK की। ऐसी एंट्री तो वो ऑलरेडी ले चुके हैं बहुत सारी फिल्म्स में। टॉकिंग अबाउट एंट्री, सयारा मूवी से इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री लेने वाली अनित पड्डा इज गोइंग टू जॉइन मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसमें शी रिप्लेस्ड कियारा आडवाणी इन शक्तिशालिनी। सोर्स की माने तो अनित पड्डा ने ऑलरेडी उनका लुक टेस्ट एंड फोटोशूट कंप्लीट कर लिया है फॉर शक्तिशालिनी एंड बहुत ही जल्द इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। एंड वो आया भी है बाय मैडॉक फिल्म्स, ये कहते हुए कि रुक जाओ भाई, जो भी कास्टिंग की न्यूज आप सुन रहे हो अबाउट शक्तिशालिनी एंड महामुंजा, सब स्पेकुलेशंस है एंड इस मिस इन्फॉर्मेशन से आप अभी दूर रहो। सो जब भी इसकी कास्टिंग होगी वी विल ऑफिशियली अनाउंस दैट। अब देखो भाई,
इस कास्टिंग न्यूज के ट्रू होने के 100% चांसेस थे, क्योंकि दैट कम्स फ्रॉम वन ऑफ द रिलायबल सोर्स। बट जब मेकर्स ही इसको डिनाई कर रहे हैं तो हम क्या ही करें। वेल, बात जब कास्टिंग की हो ही रही है तो बता दूं, देयर आर सम स्पेकुलेशंस अबाउट मार्को मूवी सीक्वल, जिसमें ये फोटो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें यू कैन सी मार्को के सीक्वल के लिए टाइटल रजिस्टर किया गया है एज लॉर्ड मार्को। बट एज पर रिपोर्ट्स, उन्नी मुकुंदन इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होने वाले, बल्कि कोई बड़ा मॉलीवुड स्टार अब इसमें कास्ट किया जाएगा। किसी ने तो यश एज लॉर्ड मार्को वाला पोस्टर भी बना डाला। तो भाई सब अभी तक तो स्पेकुलेशन ही है, ऐसा कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं हुआ है। बट दिस रिमाइंड्स मी के ऑन द ओकेजन ऑफ 75th बर्थडे ऑफ ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्नी मुकुंदन ने एक मूवी अनाउंस की जिसका टाइटल है मां वंदे, एंड ये एक बायोपिक मूवी होगी अबाउट श्री नरेंद्र मोदी, जिसका ये फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो उन्नी मुकुंदन इसमें नरेंद्र मोदी जी का कैरेक्टर प्ले करेंगे, एंड मूवी में मोदी जी के पर्सनल एंड पॉलिटिकल जर्नी को हाईलाइट किया जाएगा। प्लस इसको मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में बनाया जाएगा एंड इंग्लिश में भी इसको डब किया जाने वाला है। बाकी ये फिल्म कब रिलीज होगी एंड इसकी अदर कास्टिंग डिटेल्स अभी तक तो रिवील नहीं हुई है, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी उन्नी मुकुंदन ट्रांसफॉर्मेशन एज नरेंद्र मोदी। वैसे जूनियर एनटीआर भी इज गोइंग थ्रू अ बिग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड उनका ये इंटेंस वर्कआउट वाला वीडियो भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो ये एक नॉर्मल सा वर्कआउट सेशन लग रहा है मुझे पर्सनली, बट पीपल आर कनेक्टेड इट टू एनटीआर नील वाली मूवी। वैसे 2 अक्टूबर को 11:07 मॉर्निंग पर जूनियर एनटीआर एंड प्रशांत नील वाली इस फिल्म का कुछ तो अपडेट आने वाला है। वैसे अपडेट से याद आया, इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट सेगमेंट ऑफ वन लाइनर अपडेट्स। यश ने टॉक्सिक के लिए मुंबई का 45 डेज का शूट शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अब शूटिंग का फाइनल लेग स्टार्ट होगा इन बैंगलोर। रिसेंटली उनको एयरपोर्ट में भी स्पॉट किया गया विथ हिडन लुक। अब ये लुक छुपाया रामायण के लिए था या टॉक्सिक के लिए, ये तो आप ही बताओ कमेंट्स में। सलमान खान ने भी बैटल ऑफ गलवान की लद्दाख में चल रही शूटिंग कंप्लीट कर ली है। 45 डेज के इस शेड्यूल में उन्होंने 15 दिन काम किया। बस नेक्स्ट वीक से मुंबई में अगला शेड्यूल स्टार्ट होगा। रणवीर सिंह भी उनकी आने वाली फिल्म धुरंधर की शूटिंग कंप्लीट करेंगे बाय मिड अक्टूबर, जिसके बाद वो जनवरी 2026 से डॉन 3 के लिए शूटिंग स्टार्ट करेंगे। ईशान खट्टर, जानवी कपूर एंड विशाल जेठवा स्टारर होम बाउंड का ऑफिशियल सिलेक्शन हो गया है फॉर ऑस्कर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार कांग्रेचुलेशन टू मेकर्स फॉर दिस अचीवमेंट। वैसे मूवी आ रही है 26 सितंबर को इन इंडिया, एंड अब तो ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। ट्रेलर इसका अच्छा था। वैसे ट्रेलर से याद आया, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, पवन कल्याण एंड इमरान हाशमी स्टारर दे कॉल हिम ओजी के ट्रेलर आने का समय हो रहा होगा या अब तक आ भी गया होगा। एनीवेज, तुम लोग तब तक अपनी वेबसाइट वगैरह बना लो, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल ही जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।